इन दोनों आग को इसलिए भी जोड़ा जा रहा है, इन दोनों घटनाओं को, कि कई लोग जो है सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं कि जो वहां हो रहा है क्या उसका कोई असर यहां से जुड़ा हुआ है। अमेरिकन एयरफोर्स, ये कैलिफोर्निया का जो एयर गार्ड है, उसका पूरा फ्लीट उतार दिया गया है आग बुझाने के लिए। जो सारी जगह आपको नजर आ रही है, यहां पर इस समय फायर अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। ये पैलिसेड की पुरानी आग है, ये एक नया एरिया ऐड हुआ है पैलिसेड की आग के पास ही। इस समय आग दोनों ही तरफ चल रही है अभिलाषा, और दोनों ही आग अभी बुझी नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्लेषण लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अभिलाषा पाठक, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय मेरे साथ हैं। आज हम बात करेंगे विश्व में आग लगने की दो घटनाओं के बारे में, जिसमें जल तो रही है इंसानियत, लेकिन एक है बारूद की आग और दूसरी है जंगल की आग। बिल्कुल प्रणय, जिस तरीके से हमने खबर बताई कि वायलेशन सीज फायर का तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़लस्तीनियों पर अटैक किया है इजराइल ने, और दूसरी तरफ ये जो तस्वीर दिख रही है कैलिफोर्निया की, यूएस में, अमेरिका में लगे आग की, दोनों ही धधक रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन दोनों ही घटनाओं? बिल्कुल ठीक तरीके से आपने कहा अभिलाषा। एक तरफ जो बारूद के शोले हैं वो भड़क रहे हैं, और दूसरी तरफ जंगल की आग के अंदर जो शोले हैं वो उठ रहे हैं। बहुत ही इस समय क्रिटिकल स्थिति कही जा सकती है दोनों ही जगह के ऊपर। अगर हम गाजा फिलिस्तीन के इलाके की बात करें, गाजा के अंदर इजराइल ने जो सीज फायर किया था उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी जो इजरायली फोर्सेस हैं वो गाजा के अंदर मौजूद है। लेकिन जो दूसरा मोर्चा खुल गया है, जेनिन का इलाका, वहां पर इजराइल लगातार ऑपरेशन कर रहा है। तो एक तरफ वहां इजराइल के ऑपरेशन चल रहे हैं, इसके साथ साथ जो लेबनान का इलाका है, लेबनान के इलाके के अंदर भी इजराइल ने जो है एंटी टेरर रेड्स की हैं, उस इलाके के अंदर भी उसके ऑपरेशन हुए हैं। और दूसरी तरफ दुनिया भर की नजर लगी हुई है अमेरिका के कैलिफोर्निया के इस इलाके के अंदर, जहां आग है कि थम नहीं रही है। इन दोनों आग को इसलिए भी जोड़ा जा रहा है, इन दोनों घटनाओं को, कि कई लोग जो है सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं कि जो वहां हो रहा है क्या उसका कोई असर यहां से जुड़ा हुआ है, क्या उसका कोई नाता रिश्ता है। अमेरिका का बहुत अहम रोल रहा है, अमेरिका का बहुत अहम रोल रहा है इसलिए। लेकिन सीधे तौर पर क्या ये तो एक प्राकृतिक घटना है, वहां पर जो कुछ हो रहा है वो एक राजनीतिक घटना है। लेकिन हम आते हैं सबसे पहले इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक जो चर्चा हो रही थी, अभी तक जो बात चल रही थी कि अमेरिका की आग जो है उसको काबू कर लिया गया है, काफी हद तक वो आग बुझने लग गई है। लेकिन अब जो हो रहा है उसके अंदर अभी ये जो लेटेस्ट वार्निंग है वो इस इलाके के लिए है। और देखिए, स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स, वेरी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन सैन बर्नार्डिनो, रिवरसाइड, ऑरेंज और सैन डिएगो काउंटी, यानी इन 4 इलाकों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि इन इलाकों के अंदर हाई फायर डेंजर है। इसके अलावा ये वेंटुरा काउंटी है और लॉस एंजलिस का जो इलाका है वहां के लिए भी हाई फायर डेंजर जो है इसका अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट अभी गुरुवार शुक्रवार तक जारी रहना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस पूरे इलाके के अंदर अभी कुछ दिनों तक बारिश की कोई राहत नहीं है, ह्यूमिडिटी कम है, यानी नमी कम है, हवा बहुत तेज चल रही है। तो गस्टी विंड जिसे कहा जाता है, बहुत तेज हवाएं चल रही हो, मौसम ड्राई हो, तो ये आग के लिए सबसे मुफीद मौसम होता है। और कुछ ऐसी ही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस आग के अपडेट पे हम आगे बढ़ें उससे पहले इस आग की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये इजराइल के ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। और जेनिन के इलाके के अंदर आप देखिए कि ये जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है कि किस तरीके से डोर टू डोर जाकर जो जांच है, एंटी टेरर ऑपरेशन है, उसको अंजाम दे रहे हैं। यानी एक तरफ जो उम्मीद की जा रही थी कि गाजा के अंदर जो सीज फायर हुआ है अभिलाषा, उसके बाद शायद ये लड़ाई थम जाएगी, शायद ये टकराव जो है वो कुछ कम हो जाएगा। लेकिन गाजा के अंदर जरूर सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल अभी कहीं भी दबाव कम करता हुआ नजर नहीं आना चाहता। और यही वजह है कि उसने वेस्ट बैंक का जो जेनिन का इलाका है वहां पर एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ने आयरन वॉल का नाम दिया है। तो आप देखिए, नाम नॉमेनक्लेचर में नहीं जाते हैं हम, लेकिन जो हो रहा है उसको लेकर एक अलग जो है कहा जा सकता है नजर इनके ऊपर भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बैठने के बाद जो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, हमास को उन्होंने जो है एक तरीके से सख्त वार्निंग दी थी कि मेरे दफ्तर में बैठने से पहले जो है ये बंधकों की रिहाई हो जानी चाहिए। लेकिन इनसे इसी समय में ये जब साइन कर रहे थे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जो सीज फायर है ये सीज फायर टिकेगा, ये चलेगा? तो इन्होंने कंधे उचका के जिस तरीके से अंदाज में जवाब दिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता है, ये दोनों की तरफ से कहा जरूर जा रहा है, लेकिन आई डाउट। यानी अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस चीज के ऊपर शंका व्यक्त करता है कि ये जो सीज फायर हुआ है
वो सीज फायर बहुत लंबा चल पाएगा, तो कहीं ना कहीं डर और आशंका के सवाल खड़े होते हैं। आशंका के सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि आप देखिए लगातार जो बयान आ रहे हैं, ये जो मैं आपको बयान दिखा रहा हूं, ये बयान है फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन सरकार की, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी जो है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि ऑनगोइंग एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक। एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक का मतलब हुआ कि क्या वेस्ट बैंक को काटने की कोशिश हो रही है, क्या वेस्ट बैंक के हिस्सों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, यह बड़ा आरोप लगाया है। और खास तौर पर और यही चर्चा हम लोगों ने की थी, कितना बदल जाएगा गाजा और आसपास के इलाकों में, क्या होगा ट्रंप के आने के बाद, उसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल अभिलाषा, और केवल यही नहीं, चर्चा इस चीज को लेकर हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में बैठने के बाद दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ये नक्शा बदलने की जो बात है, क्योंकि जब 2020 में भी जब थे तो उन्होंने जो नया पीस प्लान अपना दिया था, जो उस समय का पीस प्लान था, उसके अंदर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में टू नेशन थ्योरी की जो बात थी, अलग अलग इलाके बना के जो देश बनाने की एक बात थी कि भाई दोनों को एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस मिल सके, दोनों एक दूसरे के साथ रह सके, लेकिन हदें निर्धारित हो जाए। उसमें भी अभिलाषा, उसके अंदर जो इजरायली बस्तियां हैं उनके लिए जगह को मार्क भी किया गया था। और अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में आ गए हैं तो वो जाहिर तौर पर अब्राहम अकॉर्ड की बात वो कर ही चुके हैं। साथ ही जो इजरायली सेटलमेंट्स के खिलाफ जो बाइडेन ने बंदिशें लगाई थी, जो वेस्ट बैंक का इलाका है जहां पर इस समय ये ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, उस इलाके के अंदर जो इजरायली बस्तियां हैं, उन इजरायली बस्तियों के ऊपर जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान फरवरी 2024 के अंदर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको उठा लिया है अब डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उसके बाद से इस पूरे इलाके के अंदर एक नया टेंशन खड़ा हो गया है। पैलेस्टीनियन रिएक्शन भी कुछ आया है? बिल्कुल, ये फिलिस्तीनी रिएक्शन ही मैं आपको बता रहा हूं। ये जो रिएक्शन आप देख रही हैं, ये फिलिस्तीनियन अथॉरिटी की तरफ से आया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस पूरे इलाके के अंदर, ये देखिए, सराउंडिंग्स एंड आइसोलेटेड फ्रॉम फिलिस्तीनियन कंटेक्स्ट, ठीक है। यहां पर साथ ही ये देखिए कलंदिया एयरपोर्ट है ना, और उसके आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जेनिन का जो एक इलाका है, जेनिन के इलाके के अंदर नवंबर के अंदर भी इजराइल ने ऑपरेशन किया था। और आप देखिए, ये फिलिस्तीन का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बयान जारी करके कहा गया है, द फॉरेन मिनिस्ट्री कॉल्स फॉर अर्जेंट इंटरनेशनल इंटरवेंशन टू स्टॉप द ऑनगोइंग सेटलमेंट एंड एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। यानी अंतरराष्ट्रीय सबसे अपील की गई है कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डाला जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सब लोग इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मामले को लेकर इजराइल क्या कह रहा है। इजराइल की तरफ से जो जवाब दिया गया है, इजराइल ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द नाइट ऑपरेशन इन एन ऑपरेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस टू थ्वार्ट टेररिज्म इन द जेनिन एरिया ऑफ द मेंशे ब्रिगेड अंडर द शिन बेट इंटेलिजेंस गाइडेंस, ठीक है। ये जेनिन एरिया के अंदर, जेनिन का इलाका कहां है? जेनिन के इलाके को अगर आप देखें तो आपको नक्शे के ऊपर जेनिन का इलाका नजर आएगा। हम इसके ऊपर जेनिन के इलाके को सर्च करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जल्दी से बताता हूं जेनिन कहां है, क्योंकि ये हम भारत में हैं। भारत से आप अगर इस तरफ चले तो ये वेस्ट बैंक का इलाका है, और वेस्ट बैंक के अंदर ये जेनिन है। तो ये जेनिन का इलाका है। इस जेनिन के इलाके के अंदर इजराइल का इस समय ऑपरेशन चल रहा है, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है वो ऑपरेशन आयरन वॉल का नाम दिया है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर दरअसल फिलिस्तीन अथॉरिटी का कंट्रोल का एरिया माना जाता है। यहां पर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है और ये पूरा फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का एरिया है, ठीक है। लेकिन यहां पर जेनिन के इलाके के अंदर इजरायली फोर्सेस, चूंकि यहां पर इजरायली बस्तियां हैं, कई जगह पर इजराइल की बस्तियां हैं, यहां पर ऐसे करीब 15 जगहें हैं जहां पर इस फिलिस्तीन के एरिया के अंदर भी, इस वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर भी इजरायली लोग रहते हैं। और ये वो जगह है जिसका जिक्र आप कर रही थी कि ये एक आग जिसके कारण अमेरिका जल रहा है, और दूसरी ये आग जिसके कारण फिलिस्तीन का इलाका जल रहा है। यहां बारूद के शोले हैं, यहां पर जंगल की आग के शोले हैं, और यहां पर भी आग धधक रही है जो तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बुझ रही है। दूसरी तरफ यहां भी एक आग लगी हुई है जो तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बुझ रही है, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अपील की गई, और इस चेहरे के ऊपर बार बार आकर हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि अमेरिका में जो सत्ता का बदलाव हुआ है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद पीस प्लान क्या लेकर आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस आग को कैसे रोक पाएंगे? अपने घर में जो आग लगी हुई है, यही सवाल मेरा है कि क्या कर रहे हैं। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि वाटर स्प्रिंकलर की यूज हो रही है, आप बता रहे थे कि पूरे फ्लीट को उतार दिया गया है, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा अमेरिका? सभी साधनों से आप ये सशक्त देश है ये तस्वीरें देखिए आप। अमेरिकन एयरफोर्स, ये कैलिफोर्निया का जो एयर गार्ड है, उसका पूरा फ्लीट उतार दिया गया है आग बुझाने के लिए। यानी
आप इस आग का अंदाजा लगाइए, आग कितनी ज्यादा भड़की हुई है। मैं वो मैप पर भी आपको बताऊंगा कि आग किन किन इलाकों के अंदर फैल चुकी है। और जो पुरानी आग थी, अभी पैलिसेड की आग को करीब करीब आप मानिए कि उस आग का पता चला था 8 जनवरी के आसपास। लगी वो पहले थी, लेकिन वो ज्यादा भड़की जब उसे नोटिस किया गया। तो वो आग जो थी, ये कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने शेयर किया है, और ये हम उसी का जो साभार है उन्हीं का वीडियो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां आग बुझाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच में ये आग जो है ये बहुत बड़े इलाके के अंदर फैल चुकी है। आप देखिए, पहले थी आग पैलिसेड की और ईटन की, ये दो आग अभी पूरी तरह से बुझी भी नहीं है, कि अब जो आग है वो आग फैल चुकी है इस पूरे एरिया के अंदर। ये देखिए, इस समय अगर आप ये देखें तो ये जो सारी जगह आपको नजर आ रही है, यहां पर इस समय फायर अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। ये पैलिसेड की पुरानी आग है, ये एक नया एरिया ऐड हुआ है पैलिसेड की आग के पास ही, सेप्लोवेदा फायर। इसके अलावा ह्यूजिस का इलाका है, यहां पर भी आग लग गई है। साथ ही ये क्ले का इलाका है, क्ले काउंटी है, यहां पर भी आग लगी है। यानी ये दो जो पुरानी आग थी पैलिसेड और ईटन की, ये तो अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। यहां पर ये जो आग है ये एक नई, इसीलिए तमाम ताबड़तोड़ ये जो अलर्ट जारी किए गए हैं, यानी ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे इलाके को अगर आप देखें तो ये पूरा इलाका इस समय जो है वो एक फायर अलर्ट के ऊपर है। और इलाका कहां का है, मैंने आपको सैन डिएगो तक बताया था। यानी पूरा जो सदर्न कैलिफोर्निया का इलाका है वो इस समय आग के खतरे से जूझ रहा है, जहां फायर डेंजर जो है वो आपको नजर आ रहा है। और इसी फायर डेंजर से लड़ते हुए आप अगर यहां पर भी देखें तो ये देखिए, इस पूरे इलाके के अंदर रेड फ्लैग वार्निंग जो है वो जारी की गई है इस पूरे इलाके के लिए। और ये जो पूरा इलाका है, ये देख लीजिए आप, लॉस एंजलिस का इलाका है, साथ ही है ना ये पाल्मडेल का इलाका है। इन सारे इलाकों के अंदर ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, यहां पर भी आग की रिपोर्ट्स हैं। ये सारे जो आग की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा ईटन और पैलिसेड की आग तो आप देख ही रही थी। इसके साथ साथ मैंने आपसे बताया कि इस पूरे इलाके के अंदर, यानी ये जो नए एरिया हैं, सेप्लोवेदा, क्ले, ह्यूगस, ये सारे भी जुड़ गए हैं। और यही वजह है कि यूएस को ये सारे फ्लीट जो हैं अपने उतारने पड़ रहे हैं। तमाम कोशिशें हो रही हैं। साथ ही जो मैंने आपको अलर्ट दिखाया था, उस अलर्ट के अंदर साफ तौर पर क्या कहा गया है, बी रेडी टू गो। हाँ, यही मेरा सवाल था, इविक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाना क्या एक चुनौती बन रहा है? क्योंकि घरों की जो स्थिति दिख रही है, जैसे आग के हवाले घर हो रहे हैं, लोग भी इसमें बहुत ज्यादा झुलस रहे हैं, तो इविक्शन को लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी जो आग नए इलाकों के अंदर फैली है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब करीब 50,000 लोग जो हैं वो इसकी जद के अंदर आ सकते हैं। यानी 50,000 लोगों को इविक्ट करने के लिए जो कवायद है वो इस समय चल रही है, क्योंकि एरिया इस आग का बढ़ता चला जा रहा है। रिहाइश के इलाके इसके अंदर आते चले जा रहे हैं, इसीलिए इस आग को कंटेन करने की जो कोशिशें चल रही हैं। हालांकि मैं ये भी अपडेट दे दूं कि ऐसा नहीं है कि आग बुझी नहीं है, आग कई इलाकों के अंदर कंटेन हुई है। जैसे अगर हम इन आग का लेटेस्ट स्टेटस देखें तो आप देखिए, पैलिसेड की आग जो है उस पर करीब करीब 70% जो है काबू पाया जा चुका है। साथ ही जो ईटन की फायर है उसमें भी करीब करीब 95%, ये कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी आप देखिए, ये जो जहां नई आग लगी है, ह्यूगस का इलाका, वहां केवल 14% है। इसके अलावा ये सेप्लोविदा का इलाका जो मैंने आपको बताया, वहां पे तो अभी 0% है, यानी ये आग बढ़ रही है। इसके अलावा जो क्ले का इलाका है वहां पर करीब करीब 65% ये आग है। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है अभिलाषा, उसके अंदर ये चीज महसूस की जा रही है, ये चीज नोटिस की जा रही है कि ये आग जब बढ़ती है तो बुझाने की कोशिश के बाद अचानक, चूंकि मौसम ऐसा है, इस मौसम के अंदर जरा सी चिंगारी किसी दूसरे इलाके के अंदर फैलती है और वहां आग लग जाती है। अगर आप पूरा अमेरिका का नक्शा देखें तो आप देखिए, ये इतने रेड डॉट्स जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। यानी ये रेड डॉट्स जो हैं ये फायर रिपोर्ट के रेड डॉट्स हैं। ये देखिए यहां पर, यानी जो सैटेलाइट से आग नोटिस की जा रही है वो है। लेकिन ये आग भयानक हुई है खासतौर पर इन इलाकों के अंदर। और ये जो है पैलिसेड और ईटन का इलाका, ये आप सोचिए कि बीते 20 दिनों से लगातार जल रहा है। और 20 दिनों से जल रही इस आग को अभी भी पूरी तरह से डाउज नहीं किया गया है। हालांकि कई इलाके जो हैं उनको कंटेन करने का दावा किया जा रहा है। देखिए, लॉस एंजलिस का ये इलाका देखें, पहले ये जो है यहां तक था, ये जो अलर्ट वार्निंग थी ये यहां तक थी, लेकिन ये इलाका जो लॉस एंजलिस सिटी का इलाका है उसे लार्जली कंटेन कर लिया गया है। लेकिन ये उसके आसपास अधिकतर सांता क्लैरिटा है, सिमी वैली है, सांता आना है, ये सारे इलाके जो हैं वो अभी भी घिरे हुए हैं। और चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि ये सैन डिएगो तक फैल गई है। यानी एक तरीके से मैक्सिको से लगने वाली जो बॉर्डर है, और चूंकि मैक्सिको बॉर्डर इस समय बहुत चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यहीं से जो है वो वॉल बनाने की बात जो कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप,
तो ये वॉल का इलाका, वॉल तो तब बनेगी जब इस इलाके के अंदर आग बुझेगी। तो ये एक तीसरी आग है जिस आग का असर भारत तक भी आ सकता है, क्योंकि खास तौर पर वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मामला है उसको लेकर बहुत सारी बात हो रही है। लेकिन फिलहाल अमेरिका के लिए चिंता इस चीज को लेकर है कि ये जो अलर्ट्स और जो वार्निंग्स दी जा रही हैं खास तौर पर इस इलाके को लेकर, ये नेशनल वेदर जो नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक डिपार्टमेंट है अमेरिका का, ये एक तरीके से उनका मौसम विभाग है जो मौसम विभाग लगातार अलर्ट करता है। और यहाँ भी आप देखिए इतने बड़े इलाके के लिए उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है कि इस इलाके के अंदर फायर हैजार्ड है। ये देख लीजिए, ये फायर है। यस, तो अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कितनी ही बात कर लें, लेकिन फिलहाल उनके सामने एक चुनौती तो होगी कि इस आग पर पहले जो कुछ वो बोल रहे थे वो विपक्ष के नेता के तौर पर या इनकम्बेंट प्रेसिडेंट के तौर पर बोल रहे थे कि अभी वो आने वाले हैं, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट होना और प्रेसिडेंट बन जाने, अब सारे पावर उनके पास हैं। अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करते क्या है, डोनाल्ड ट्रंप क्या आदेश देते हैं जिससे कि ये आग नियंत्रित हो पाती है, ये आग बुझ पाती है, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप क्या आदेश देते हैं कि इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे झगड़े की आग बुझ पाती है, क्योंकि इस समय आग दोनों ही तरफ चल रही है अभिलाषा, और दोनों ही आग अभी बुझी नहीं। और सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है जो दूसरों के घर आग लगाते हैं उनके घर खुद भी जलते हैं, और ये दोनों ही मामले जो हैं वो कुछ ऐसे ही अब दिख रहे हैं जहां पर जल तो इंसानियत ही रही है। ये इस बात को हम समझ रहे हैं। देखिए आमतौर पर हमेशा यही होता है कि एक आम इंसान, एक आम आदमी का घर जो है वही सबसे ज्यादा चपेट के अंदर आता है। राजनीति अपनी जगह होती है, हालांकि ये कहना सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस आग के पीछे क्या गाजा की किसी आग का कोई असर है, या अमेरिका ने वहां जो ऑपरेशन किया है, या अमेरिका की मदद, अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा रहा है उसके कारण ही वो सारा तनाव है। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर हमास के हमले के बाद प्रतिक्रिया के अंदर जो है इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई। अब 15 महीने से जो कार्रवाई इजराइल कर रहा था इस इलाके के अंदर, एक राहत की बात आप कह सकते हैं कि गाजा का जो इलाका है, ये इलाका जो कि खास तौर पर गाजा का इलाका है, उस गाजा के इलाके के अंदर अभी बमबारी भी नहीं हो रही है। एक राहत इस इलाके के लोगों को जरूर मिली है, लेकिन राहत सामग्री इन तक पहुंच रही है, राहत सामग्री यहां तक पहुंच रही है। हालांकि अभी उसको लेकर कुछ सवाल हैं, राहत सामग्री कितनी पहुंच पा रही, क्योंकि अभी तो आप सोचिए कि जिस इलाके के अंदर 7 अक्टूबर से पहले, इजराइल के ऑपरेशन से पहले, जहां 22 लाख से ज्यादा की आबादी रहती हो, यहां पर उत्तरी इलाका जो है इस गजा का, वहां से लोग दक्षिण की तरफ आए। यहां पर कई जगह पर इजरायली फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ। खान यूनुस का ये इलाका है जहां सबसे बड़ी संख्या के अंदर राहत कैंप बने हुए हैं। ये इजिप्ट के साथ लगा हुआ रफा बॉर्डर का इलाका है, यहीं से सारी राहत सामग्री जाती है। भारत ने भी जो राहत सामग्री भेजी थी अभिलाषा, वो इसी रास्ते से गई थी। लेकिन राहत सामग्री के साथ साथ अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी तो वो पहले चरण के 42 दिन पूरे नहीं हुए हैं, अभी हमास ने सारे बंधक नहीं छोड़े हैं, तो अभी स्थिति नाजुक यहां भी बनी हुई है। केवल इजराइल की बमबारी रुकी हुई है सीज फायर के कारण, लेकिन इजराइल की फोर्सेस यहां पर अभी मौजूद हैं, उनका विड्रॉल नहीं हुआ है। यानी यहां पर भी आग जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं आप कंटेन्ड है, लेकिन वो आग जो है भड़क सकती है, इस बात की अंदेशे से, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और रणनीति जो है वो साफ झलक रही है कि ठीक है गाजा में तो हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, यहाँ पूरा सीज फायर, लेकिन बाकी इलाकों में जहां जहां हमास एक्टिव है वहां पर लग रहा है कि इजराइल ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है कि वहां से भी जो उनका क्लिनजिंग ऑपरेशन होता है, या यूं कहें जिस तरीके से पहले लगातार जो उनके शीर्ष नेता थे, कमांडर्स थे, उनको खत्म किया गया। अब आखिर क्या एम है, ये जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वेस्ट बैंक के इलाके में, ये ऑपरेशन की जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑपरेशन वेस्ट बैंक से भी अलग है, ये लेबनान के इलाके के अंदर चल। यानी आप ये देखिए कि इजराइल ये जो ऑपरेशन कर रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा, एक ऑपरेशन चल रहा है जेनिन के इलाके के अंदर, ये है जेनिन, ठीक है। जेनिन के बाद में जो दूसरा ऑपरेशन आपको नजर आ रहा है, वो ऑपरेशन नजर आ रहा है यहां पर दक्षिणी लेबनान का जो इलाका है। ये दक्षिणी लेबनान, आप सोचिए कि लेबनान के साथ भी इजराइल का सीज फायर हो चुका था, लेकिन उस सीज फायर के बावजूद इजराइल ने ये जो संदेश देने की कोशिश की है, ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, ये जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल लगातार जो ऑपरेशन कर रहा है, देखिए, न्यूमरस वेपन डिपोज एंड अंडरग्राउंड हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द सदर्न लेबनान। तो दक्षिणी लेबनान के इलाके के अंदर भी इजराइल इस समय एक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, यानी इजराइल एक डबल अटैक कर रहा है, एक डबल ऑपरेशन उसका चल रहा है। एक तरफ वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर, यानी जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का इलाका है, उसमें जेनिन के इलाके के अंदर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, आतंकवाद को खत्म करने के नाम पे। दूसरा ऑपरेशन आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहा है लेबनान के इलाके के अंदर। यानी इजराइल किसी तरीके से न तो रुका है,
ना इजराइल को रोका गया है। तो इजराइल अगर इजराइल का फुट ऑन ग्राउंड भी है, उसके बूट्स ऑन ग्राउंड जिसे कहा जाता है, उसके सोल्जर्स जमीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो वो बमबारी नहीं कर रहा है लेकिन एंटी टेरर रेड्स कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी इस इलाके के अंदर टेंशन बरकरार है। तो जो लोग ये मान रहे हैं कि गाजा के सीज फायर के साथ में शायद अमन की वापसी हो गई है या वहां पर सब कुछ रुक गया है, अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी ऑपरेशंस इजराइल के वैसे भी चल रहे हैं, दूसरे इलाके के अंदर चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि जनीन के इलाके के अंदर इजराइल का ऑपरेशन नवंबर के समय में भी हुआ था और उस समय भी उसने एंटी टेरर रेड्स की थी। और वो रेड्स, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि वो रेड जो थी वो रिलीफ कैंप्स के ऊपर की गई थी, क्योंकि यहां पर शरणार्थी रुके हुए थे। यहां बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गाजा नहीं जा पाए या गाजा से जाने, क्योंकि कामकाज के सिलसिले में लोग आते जाते थे, तो बहुत सारे लोग वहां से नहीं जा पाए, बहुत सारे लोग विस्थापित थे। तो उनके लिए रिलीफ कैंप जो बनाया गया था, उस रिलीफ कैंप के ऊपर ऑपरेशन हुआ है। तो अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यहां पर आखिर चल क्या रहा है। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये जो दावा किया गया या ये जो एक अपील की गई है फॉरेन मिनिस्ट्री फिलिस्तीनी अथॉरिटी की, यूएन के अंदर भी इस मामले को उठाने को लेकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन अभी मामला तनावपूर्ण जरूर है दोनों ही मोर्चों पर, चाहे कैलिफोर्निया का मोर्चा हो चाहे फिलिस्तीन का मोर्चा हो। बिल्कुल, दोनों ही जगह ये आग लगी है और हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद की आग बुझे और जंगलों की जो ये आग है वो रिहायशी इलाकों को और ना तपाए और ये खत्म हो। शुक्रिया प्रणय, बहुत बेहतर तरीके से हम समझ पाए हैं दोनों ही जगहों के मसलों को और वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसकी से जुड़ी हुई ताजा अपडेट आपने हमें दी। शुक्रिया आपका। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ, लगातार आप तक देश और दुनिया की ताजा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।